यही परलोक सवारा सो परत्र दुख पावई, कहते फिर वो दुखों को प्राप्त करता है। अगर साधन का सही प्रयोग नहीं किया गया तो दुखों को प्राप्त करता है। सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही, कभी काल को कि मेरा तो समय खराब चल रहा है, कर्म को, कर्म ही कि मेरे तो कर्म ही अच्छे नहीं थे, इस वजह से ये चीजें मेरे साथ दुर्घटनाएं हो गई। ईश्वर ही, और जब कुछ किसी पे बस नहीं चलता तो ईश्वर को दोष लगाता है कि भाई ईश्वर ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। कहते काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाई, मिथ्या दोष लगाता है। और जब हम अपने आंतरिक जगत से इस चीज को जान जाते हैं, आपको अक्सर आप लोगों ने संसार में सुना होगा कि वेदों में बहुत सी ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिन रहस्यों का आज भी पता नहीं चल पा रहा है। उनको लोग डिकोड करते हैं, कभी परमाणु बम की इन्वेंशन होती है, कुछ होती है। अब महापुरुषों ने उस वक्त क्यों नहीं करी इसकी इन्वेंशन? क्योंकि उन्हें पता था, उनका विवेक, आध्यात्मिक महापुरुषों का विवेक जागृत होता है। बिन सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ईश्वर को जाने बगैर विवेक जागृत नहीं होता। और उन्हें ये पता था कि इसका उपयोग बहुत अच्छा है, मगर दुरुपयोग सर्वनाशक है। और उस सर्वनाशक की वजह से उन्होंने इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने उसको लिखा। आज हम उसको इन्वेंट करते हैं, उसके बाद कहते हैं अरे गड़बड़ हो गई। यही हमारी विवेक की प्रतीति है। अगर हम अध्यात्म में जाते हैं तो अध्यात्म में हमें सही गलत का जो डिफरेंस है वो जानने को मिलता है। अच्छा स्वामी जी, आखिरी सवाल है। आजकल जो भारत के जो संत समाज है उसमें काफ़ी हलचल मची हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध, बागेश्वर धाम का विरोध संत समाज ही कर रहा है, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर किसी का भी विरोध और किसी का भी समर्थन के लिए नहीं हूँ। मेरा मानना ये है, देखिए जो जैसा है, मेरा मानना है कि जो संत की पहचान है, जो मैंने बहुत छोटे शब्दों में आपको बता दी। अगर आप आज आँख खुली है आपकी, तो आप बाहर सामने पड़े हुए पत्थर की ठोकर को पहचान सकते हैं। अगर आपकी आँख नहीं खुली हुई तो आप ठोकर खाएंगे ही खाएंगे। एक व्यक्ति को आध्यात्म समझना चाहिए। आध्यात्म समझेगा तो धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या कह रहे हैं या दूसरे महापुरुष, दूसरे संत समाज क्या कह रहा है, कौन सही है कौन गलत है, तभी पता चलेगा। अब कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े थे, अर्जुन कहता है मैं नहीं जानता तू कौन है। आप अगर गीता के 10वें अध्याय तक पढ़ेंगे तो 10वें अध्याय को लगा, अर्जुन कहता है भाई मुझे नहीं पता तुम कौन हो। अर्जुन को ज्ञान दिया, जब दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु दिया, उसके बाद वो कहते हैं पितासी चराचरस्य लोकस्य गुरु गयान, कि तू चराचर जगत का गुरु है। तब अर्जुन ने ये स्वीकार किया, उससे पहले स्वीकार नहीं किया। आज हम स्वीकार कर लें या अस्वीकार कर लें, ये हमारी नेत्रहीनता का प्रतीक रहेगा, मेरा मानना है।